भारत का छोटा सा गांव हरिपुर। यहाँ इतनी ठंड थी कि हवा भी लोगों को चुभने लगी थी। यहीं पर नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक गरीब परिवार बैठा था। इस गरीब परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था रघु, जो एक दिहाड़ी मजदूर था। जैसे तैसे रघु मजदूरी करके परिवार का पेट भरता था और रघु के साथ साथ उस परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया रहते थे। और झोपड़ी के अंदर न टीवी था, न रेडियो और न ही घड़ी थी। बस एक पुराना कैलेंडर जिस पे लिखा था 31 दिसंबर। और सीता ने उदास मन से कहा, आज साल का आखिरी दिन है रघु, और आज कुछ खाने के लिए भी नहीं है। जितना राशन था सब खत्म हो गया। रघु मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। रघु ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए बोला, हम गरीबों के लिए नया साल क्या ही बदलेगा सीता। हमारा इस नए साल में क्या ही बदल जाएगा। सीता बिना कुछ बोले शांत रही और उतने में ही रघु का बेटा मोहन बोला, बाबा, नए साल में मैं स्कूल जा पाऊंगा ना? और मुझे नए जूते और कपड़े भी चाहिए। रघु चुप हो गया और बिना कुछ बोले बस मोहन को देख रहा था, क्योंकि रघु जानता था मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। उतने में ही उसकी बेटी बुढ़िया बोली, बाबा, मुझे भी बस एक कॉपी चाहिए। गांव के दूसरे हिस्से में जहां हंसी खुशी का माहौल था, दूसरी जहां पर पटाखों की आवाज और लोगों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। और इधर नदी के पास रघु की झोपड़ी में शांति और अंधेरा छाया हुआ था। रात के करीब 12 बजे थे। नया साल आ चुका था। हर जगह जहां हंसी खुशी का माहौल था, और वहीं रघु की झोपड़ी में अंधकार और शांति। रघु झोपड़ी से बाहर निकल आया और आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, इस साल भी मेरे बच्चों को भूखा मत रखना, और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है कि मैं उनका पेट भर सकूं। सुबह हुई। आज कैलेंडर में डेट 1 जनवरी की थी। सुबह सुबह रघु के घर पर वही ठंड थी, भूख भी वही थी, हालात वही थे। रघु काम की तलाश में गांव में घर और दुकानों पर इधर उधर जाने लगा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, आज काम नहीं है। रघु को वापस लौटते समय गांव के ही एक पेड़ के नीचे एक बैग पड़ा दिखा। रघु ने उठाया और बैग खोला। अंदर नोटों की गड्डियां मिली। नोटों को हाथ में लेते ही रघु के हाथ कांपने लगे। रघु ने सोचा कि अगर ये पैसे मैं रख लूं तो बच्चों को खाना भी मिल जाएगा और अच्छे कपड़े भी, जरूरत का सारा सामान पूरा हो जाएगा। रघु ने फिर उस बैग को बंद कर दिया, पर गलत इरादे से नहीं, और वो चल पड़ा। एक बुजुर्ग आदमी घबराया हुआ आया। वो बार बार बोल रहा था, मेरा बैग किसी ने देखा है भाई? दरअसल मेरा बैग गुम हो गया है।
रघु आया और रघु ने चुपचाप बैग आगे बढ़ा दिया। वो बुजुर्ग आदमी शर्मा जी थे, जो शहर के बड़े व्यापारी थे। शर्मा जी बोले, अगर तुम चाहते तो सब रख सकते थे, पर तुम पूरी ईमानदारी से मेरा पूरा पैसा लौटा रहे हो। इस पर रघु ने मुस्कुराते हुए बोला कि साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, पर साहब मैं बेईमान नहीं हूँ। शर्मा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रघु को बैग में से कुछ पैसे भी दिए और उसी दिन रघु को स्थायी नौकरी मिल गई। शाम को झोपड़ी में खुशी का माहौल था, जिस पर खुश होकर रघु का बेटा मोहन बोला, बाबा, आज सच में नया साल आया है। रघु हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, आज गरीब का नया वर्ष है। तो दोस्तों, नया साल तारीख से नहीं आता, नीयत से आता है। गरीब के पास पैसा नहीं होता, पर ईमानदारी होनी चाहिए, और वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।